बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम और उससे जुड़े रहस्यों और थ्योरीज के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर एक रोचक वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 10 ऐसी जगह और भी हैं जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं? तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं इन 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, द अल्जीरियन मेगालिथ्स। मेगालिथ या महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया गया हो। और अल्जीरियन मेगालिथ इस ग्रह पर सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक जिंक साम्राज्य द्वारा बनाई गई एक कब्रगाह थी। ये महापाषाण किसी आर्किटेक्चरल वंडर से कम नहीं है और ये दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यता के लोग उस समय कितने एडवांस थे जब हमारे पास स्थिर निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तक जो भी सहारा रेगिस्तान के इस हिस्से में उड़ान भरता है वो अक्सर वापस नहीं आता। इसके अलावा यहाँ कंपास और इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। कई लोगों ने ये भी देखा है कि ये इलाका एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा से ढका हुआ है जिसे इस इलाके में प्रवेश करते ही तुरंत महसूस किया जा सकता है। नंबर 2, द ड्रैगन्स ट्रायंगल। ड्रैगन ट्रायंगल, जिसे डेविल सी, डेविल्स ट्रायंगल, फॉर्मोसा ट्रायंगल और प्रशांत महासागर का बर्म्यूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, टोक्यो के दक्षिण में स्थित एक इलाका है। ड्रैगन ट्रायंगल की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर पानी के नीचे एक शहर है जिसे जापान का अटलांटिस भी कहा जाता है। यहाँ भी हमें इस बात का एक बार फिर प्रमाण मिलता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी एडवांस थी। यहाँ समुद्र की गहराई में ढेर सारे पत्थर के खंभे हैं जो ठीक 90 डिग्री के एंगल पर काटे गए हैं। लेकिन यहाँ गोता लगाने के लिए ज्यादा उत्सुक मत होइए क्योंकि प्रशांत महासागर के इस बर्म्यूडा ट्रायंगल में कई विमान और जहाज गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से जापानी अथॉरिटीज ने ड्रैगन ट्रायंगल के आसपास जाने को भी खतरे से भरा करार दिया है। नंबर 3, मोहेंजोदारो। पाकिस्तान में स्थित ये आर्किटेक्चरल साइट 2500 बीसी में इंडस वैली सभ्यता के समय की है। निर्माण और शहरी नियोजन के मामले में ये समाज आश्चर्यजनक रूप से उन्नत था। अजीब बात ये है कि कोई नहीं जानता कि इस शहर में रहने वाले लोगों का अंत कैसे हुआ। इस जगह से कुछ अवशेष मिले थे और ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग एक ही बार में मारे गए हों। थ्योरीज के अनुसार ये प्राकृतिक आपदा या पड़ोसी साम्राज्य के आक्रमण से हो सकता है और कुछ थ्योरीज का तो ये मानना है कि ये क्रोधित देवताओं के प्रकोप से भी हो सकता है। दुर्भाग्य से वहां असल में क्या हुआ होगा ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 4, द हमाकुलिया वोल्केनो। हमाकुलिया वोल्केनो रिंग ऑफ फायर में स्थित है। स्थानीय लोग इसका बेहद सम्मान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस ज्वालामुखी में एक रहस्यमयी शक्ति है। सबूत, खैर कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में अजीब इलेक्ट्रिकल गतिविधियों का पता चला है। एक चश्मदीद के अनुसार इस इलाके में उसने अपनी आंखों के ठीक सामने एक विमान को रडार से गायब होते हुए भी देखा था। नंबर 5, ईस्टर आइलैंड। दुनिया में सबसे आइसोलेटेड जगहों में से एक ईस्टर आइलैंड पॉलिनेशिया में स्थित है। इस जगह पर रापा नुई लोगों द्वारा बनाई गई मोआई की करीब 900 मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का वजन 90 टन तक हो सकता है, जिससे उस समय इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव सा था। तो सवाल ये है कि साल 1400 से 1650 के बीच इन मूर्तियों का निर्माण और स्थानांतरण कैसे होता था। कुछ थ्योरीज की माने तो इसके पीछे एलियंस का हाथ था। ये गुत्थी आज भी अनसुलझी है। नंबर 6, द ग्रेट जिम्बाब्वे। ग्रेट जिम्बाब्वे एक और प्रभावशाली मेगालिथ है। ये कभी लगभग 200 लोगों का घर था, लेकिन अब ये एक भूतिया शहर है। आश्चर्य की बात ये है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो 200 लोग कहाँ गए। बड़े पलायन या सैन्य संघर्ष जैसी किसी भी घटना का कोई भी अभिलेख नहीं है। यहाँ तक कि इस जगह से जुड़ी कोई कहानी भी नहीं है, जो इसे दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बनाती है। नंबर 7, द साउथ अटलांटिक एनोमली। साउथ अटलांटिक एनोमली पृथ्वी का एक हिस्सा है जहां नेचुरल रेडिएशन नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स इस खतरनाक क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हैं वो हेल्यूसिनेशंस यानी मति भ्रम का अनुभव करते हैं और यहाँ तक कि सैटेलाइट्स भी इस हिस्से की तस्वीर नहीं ले पाती। साल 2016 में साउथ अटलांटिक एनोमली के ऊपर से गुजरते हुए जापान का हिटोमी नामक एक सैटेलाइट पूरी तरह से ध्वस्त भी हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पैरानॉर्मल थ्योरिस्ट्स ये मानते हैं कि ये जगह किसी दूसरी दुनिया का एक द्वार है। लेकिन साइंस की माने तो साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर मौजूद इस हिस्से में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे कमजोर होती है, जिसकी वजह से साउथ अटलांटिक एनोमली में अजीब सी घटनाएं होती हैं। नंबर 8, द वाटन बेसिन।
हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास इस जगह में एक के बाद एक बड़े भूकंप आते रहते हैं। ये इतना अजीब नहीं लगता अगर ये ऐसी जगह होती जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटन बेसिन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की सीमाओं के भीतर है, लेकिन शोधकर्ताओं को पूरा यकीन है कि यहाँ एक नई फॉल्ट लाइन बन रही है। हाल ही में ये बात भी सामने आई थी कि हो सकता है कि 2014 में गायब हुई मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 वाटन बेसिन में ही क्रैश हुई हो। नंबर 9, द लॉयल्टी आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया के दोनों तरफ ही मुसीबत है। जहां पश्चिम में वाटन बेसिन है तो पूर्व की ओर लॉयल्टी आइलैंड्स हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर के इस पैच पर बहुत सारे अजीब से भंवर पाए गए हैं और यहाँ से गुजरने वाले सेलर्स ने इस एरिया में अजीब सी और तेजी से बदलती हुई करंट्स के बारे में भी रिपोर्ट किया है। नंबर 10, द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये धरती के विपरीत छोर पर हैं, लेकिन इनमें दो चीजें समान हैं, बर्फ और लोगों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं। 129 लोगों का एक समूह नॉर्थ पोल पर गायब हो गया था और उनके शरीर करीब 150 साल बाद मिले। हालांकि दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का हमें डराने का अपना तरीका है। अंटार्कटिका में कुछ शोधकर्ता भौचक्के रह गए जब उन्हें ऐसे अवशेष मिले जो इंसानों जैसे नहीं बल्कि एलियंस जैसे थे। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग देखें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल के अलावा ये हैं वो 11 स्थान जो आज भी रहस्य से भरे हुए हैं। इस गिनती में अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल को भी मिला लें तो ये 12 रहस्यमयी जगहों का एक समूह बन जाता है और इन 12 स्थानों को वाइल्ड वोर्टिसेस कहा जाता है। ये 12 जगह पूरी दुनिया में बिल्कुल बराबर से बटी हुई हैं, जिसमें से 6 इक्वेटर के ऊपर हैं और 6 इक्वेटर के नीचे। कुछ थ्योरिस्ट का ये मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं इन स्थानों का उपयोग पोर्टल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करती थी और ऐसी ही कई और थ्योरीज भी हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन जगहों पर होने वाली अजीब सी घटनाएं सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स, एयर प्रेशर सिस्टम्स और ओशियन करंट्स का ही नतीजा हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई पैरानॉर्मल है या नेचुरल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।